अपने ऑपोजिशन से मिलने की कोशिश की, ऑपोजिशन पार्टी के प्रेसिडेंट से हम मिले, पर बहुत दुख की बात यह है और ये आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि हम जाए तो आज कहाँ जाए। एनसीपी कांग्रेस अब एक साथ है, हम जाते हैं अपनी ऑपोजिशन पार्टी के साथ, तो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में मुझे जवाब दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनके पार्टी प्रेसिडेंट खुद ने मुझे ये जवाब दिया कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो शरद पवार जी के साथ बिजनेसेस है, 4 काम वो मेरे करते हैं, मैं उनकी 4 काम करता हूँ, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार का जवाब सुनने के बाद हमें बहुत बड़ा सदमा लगा। तो मैं खुद सोच रही थी कि इस स्कैम को अभी आगे कैसे ले जाए। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का आरोप सुना आपने कि हम विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शरद पवार के साथ तो हमारे रिश्ते हैं ऐसे कि 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं। किस पार्टी अध्यक्ष की ओर इशारा कर रही हैं अंजलि दमानिया? किस पार्टी अध्यक्ष की बात कर रही हैं जो कह रहे थे उनको ऐसा उनका आरोप कि पवार के साथ उनके रिश्ते हैं इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते? इस घोटाले की खबर पर या इस घोटाले के पर्दाफाश पर या जो जानकारी उन्होंने जुटाई उस पर, ये सिंचाई घोटाले की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया का कहना कि वो लेकर गई थी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के पास, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी तो दोनों सरकार में है, तो वो विपक्षी पार्टी के पास गई, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के पास गई। अध्यक्ष ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पवार के साथ तो मेरे रिश्ते हैं। अब विपक्षी पार्टी बोल रही हैं अंजलि और विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रही हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रही हैं। कौन सी विपक्षी पार्टी? अगर वो कह रही कांग्रेस और एनसीपी तो सरकार में है, साथ में है, तो या ये संकेत मिलते हैं कि वो महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टी की बात कर रही है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां 3 हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में महाराष्ट्र में। किस पार्टी की बात कर रही हैं? वो काफी उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नाम इसलिए नहीं बता रही क्योंकि जान को खतरा हो सकता है। किन किन लोगों ने आपके इरिगेशन स्कैम पे कोई भी स्टेटमेंट्स किए हैं कल से? सिर्फ एकनाथ खड़से जी ने और किरीट सोमैया ने। तो उनके बहुत सारे लोग जिनके पास हम गए हैं जी, उन्होंने सबने किसी ने मना नहीं किया है। तो आप गडकरी जी के पास गई थी? वो यहाँ थे नहीं। आप सीधे गडकरी जी का नाम दे दीजिए। नहीं, आप मुझे बताएं ना, उन्होंने कोई स्टेटमेंट किया या उन्होंने देने से इनकार किया, ये आप मुझे बताएं। नहीं, वो यहाँ थे नहीं तो हम नहीं गए, हम मुंबई का पूछे थे। लेकिन क्या ये हिंट है फिर? आप जो समझना चाहते हो, आप बहुत समझदार लोग हो, हिंट ही काफी है, बाकी आप समझ ले। अरविंद, नेशनल ऑपोजिशन पार्टी, will you clearly today say that you're making the charge against Nitin Gadkari here? She is asking you. She is asking. No, I don't think so. I don't think so. I think what is important is not any individual party or any individual person. What is important is what is happening in this country. We are very concerned about the developments that are taking in this country. So I don't think we are making any allegation against any one party or any one individual. अरविंद जी, आप इस तरह बचने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि जी हिंट देने की कोशिश कर रही है कि नितिन गडकरी जी, लेकिन आप इस पे खुला स्टेटमेंट। पर उनकी बात हुई है तो वही बता सकते हैं। अंजलि, एक सवाल ये है कि आप कह रही हैं, आप हिंट दे रही हैं, बस मैंने तो हिंट दिया, आप जो समझ रहे हैं समझ लें, ज़्यादा कुछ भी कहना नहीं चाहती। Will you name for us when you mentioned that we do business with Sharad Pawar? हमारे so who is that person? You can find that out for us, no? Exactly. मुझे लग रहा है कि we must respect that she does not want to reveal the name. तो इतना उन्होंने शेयर किया, मुझे लग रहा है एक रिस्पेक्ट करके उसको मैटर को यहीं स्टॉप कर दें। आप अपने स्पेकुलेशन कर सकते हैं, आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं, बट शी डज नॉट वांट टू। तो मुझे लग रहा है इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनकी लाइफ के ऊपर काफी थ्रेट्स आ चुके हैं, शी हैज फेस्ड सो मच, और वो नहीं रिवील करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर।